गाय चराने में बड़ी शर्म आती है। आजकल कुत्ता पालन चल गया है। बोलो राधे राधे। महाराज हर घर में गाय तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ प्रायकर घर में कुत्ते जरूर मिल जाएंगे। पता नहीं उनको क्या बोलते हैं भगवान, जब उनके बड़े गजब गजब नाम भी होते हैं। जिस घर में गाय होती है और गाय के रमाने की आवाज जितने क्षेत्र में जाती है, उतने क्षेत्र में कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। ये गाय की महिमा है। गाय में साक्षात संपूर्ण 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास है, लेकिन आजकल टाइल्स की परंपरा चल गई। हर घर में टाइल्स लगे हो, कोई भी माता गाय का गोबर से लीपना पसंद नहीं करती, सबको बदबू आने लगी है। कोई गौमूत्र का पान नहीं करता। कैंसर जैसी बीमारी जिससे ठीक होती है, जिनको चर्म रोग हो, चर्म रोग में भी जिनके महाराज सफेद सफेद निशान पड़ जाते हैं, यदि वो 21 दिन तक उन निशानों पर देसी गाय का ताजा गौमूत्र यदि उन पर लगाते हो, थोड़ा सा गौमूत्र पान करते हैं, तो उनके चर्म रोग जैसी महान बीमारी भी खत्म हो जाती है। गाय के मूत्र की महिमा है। लेकिन समस्या ये है कि कलयुग में अब गाय की वो महत्वता नहीं रही। कोई गाय से मतलब नहीं रखना चाहता। पहले महाराज हर घर में गाय हुआ करती थी। अब तो डॉक्टर भी कहते हैं कि 5 वर्ष के बालक को गाय का ही दूध पिलाना चाहिए। वो दूध नहीं, अमृत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग ना गाय रखना चाहते हैं, ना गाय का दूध पिलाना चाहते हैं। हम लोगों का दुर्भाग्य है। हर घर में कुत्ता की परंपरा हो गई अब। और महाराज इतना भी नहीं होता है, उस पे लिखा भी होता है दरवाजे पर। ध्यान देना। ये तो गिरिराज जी आए। बोली गिरिराज महाराज की। इनका नाम है गोवर्धन। और गोवर्धन का यदि शुद्ध अर्थ समझे तो गौ वर्धन संवर्धन यस्सा गोवर्धन। जो गाय माता के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रकट हुए हों, वो हैं गोवर्धन गिरिराज महाराज। ऐसी स्थिति है महाराज। पहले घर के बाहर शुभ लाभ लिखा होता था, अब शुभ लाभ से किसी का मतलब नहीं है। हर घर के बाहर लिखा होता है कुत्तों से सावधान। अब भगवान ही मालिक है कि कौन से कुत्तों से सावधान। बोलो राधे राधे। जिस घर में गाय होती है, उनके पितर महाराज स्वर्ग में और मोक्ष में निवास करते हैं, भगवत धाम जाते हैं। मेरा देखो किसी कुत्ते से कोई बुराई नहीं है मेरी, लेकिन कुत्ता पालने के लिए नहीं बनाया गया। पालतू जानवर नहीं है कुत्ता। दया प्रत्येक प्राणी पर, प्रत्येक जीव जंतु पर करनी चाहिए, लेकिन पालना किसको है और किसको नहीं पालना है, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। जिस घर में गाय होती है, तुलसी होती है, उस घर में बड़ी से बड़ी यदि आपदा आ रही होती है, तो या तो तुलसी का बिरवा अपने ऊपर वो आपदा ले लेता है, या गाय माता अपने ऊपर आपदा ले लेती, लेकिन उस घर के लोगों को नुकसान नहीं होने देती। और कुत्ता का कोई भरोसा कब काट ले, खेलते खेलते बच्चों को काट लेता है। ऐसे न्यूज़पेपर खूब पढ़े होंगे आप। बोलो राधे राधे। इसलिए जरूरी नहीं कि भैया सबके घर में महाराज आजकल टाइल्सें लगी हुई हैं, कोई गंदगी नहीं फैलवाना चाहता है। मत पालो गाय, लेकिन जहां गौशाला हो तो अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके गाय माता के संवर्धन और संरक्षण हेतु अपना दान अवश्य करना। मेरा आपसे व्यासपीठ से बस यही प्रार्थना है। कोई भी गाय बाजार में फालतू घूमती ना दिखाई दे। वैसे तो ललितपुर में बहुत अच्छी सेवा चलती है गाय की, जो हमने सुना है, और कल जाकर के देखेंगे भी। बोलो राधे राधे। लेकिन आज गाय की बुरी स्थिति है, और इस सब के दोषी हम और आप हैं। ये हम आप सबकी जिम्मेदारी है कि गाय के संवर्धन और संरक्षण के लिए कुछ करें।
जो गाय माता को काटने की बात करें उन्हें महाराज जिंदा रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म अहिंसा का पाठ तो पढ़ाता ही है, लेकिन अधूरा ज्ञान हम लोगों को मिल गया। अहिंसा परमो धर्मा, बस इतना ही हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारे धर्म में क्या है, बोले अहिंसा परम धर्म है, लेकिन आगे की हम सूक्ति पढ़ना भूल गए कि धर्म हिंसा तथैव च। यदि धर्म संकट में है, आपका सनातन संकट में है, तो फिर महाराज अहिंसा की बात नहीं हो, फिर हिंसा की बात होनी चाहिए। कितने भी गर्दन कट जाए, लेकिन धर्म और गाय सुरक्षित रहनी चाहिए। गाय यदि सुरक्षित है तो प्रत्येक प्राणी सुरक्षित है। जो गाय को काटे उसे काटो, ये कलयुग है महाराज। एक हाथ में माला होनी चाहिए तो दूसरे हाथ में भाला भी होना चाहिए। अकेला धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो से काम नहीं चलेगा। धर्म की जय भी हो और धर्म पे जो कुठाराघात करे उनके ऊपर भी कुठाराघात हो, तब सनातन बचेगा। अकेला राधे राधे राम राम कहने से और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, नहीं बंद होगी। उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, अपने धर्म के लिए समर्पित रहना पड़ेगा, वरना खुद का तो जीवन निकल जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए महाराज गुलामी की जंजीर पैदा कर रहे हैं हम लोग। अरे हम तो सुरक्षित है, पड़ोसी से झगड़ा हुआ, पड़ोसी को वो आए हैं अन्य पंथ वाले, उनको मारे, हमें क्या मतलब। ध्यान रखना, यदि एक दिन पड़ोसी का नंबर है तो कल तुम्हारा भी नंबर होगा। जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। सनातन बचाना है तो हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। ना फिर उसमें ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, कोई जाति नहीं, एक ही जाति है, वो है हिंदू। एक ही धर्म है, वो है सनातन। लेकिन हम बट गए वर्णों में, ब्राह्मणों में भी बट गए, क्षत्रियों में भी बट गए, वैश्यों में भी बट गए, शूद्रों में भी बट गए। नहीं महाराज, वर्णों का अपनी जगह महत्व है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो इतिहास उठा के देख लेना। चारों वर्णों के महान पुरुषों ने, महापुरुषों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया है, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि आने वाली पीढ़ी हम सब पे गर्व महसूस करे। इसके लिए हमें भी धर्म के लिए समर्पित रहना होगा। लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया। अरे तुम्हारे पूर्वज नहीं होते, इतने आक्रांत आए, धर्म परिवर्तन करा रहे थे, और यदि वो भी धर्म परिवर्तन कर लेते तो क्या आज हम कथा कर रहे होते, आप कथा सुन रहे होते? आप भी महाराज उसी पंथ से जुड़ जाते और आप भी गाय काट रहे होते, आप भी मांस का भक्षण कर रहे होते। ये हम सबकी अपनी है। गाय माता और धर्म की रक्षा करना हमारा प्रथम दायित्व होना चाहिए। व्यासपीठ से चाहे तो ये मेरा निवेदन मान लो, और चाहे मेरी दक्षिणा मान लो, और चाहे मेरा आदेश मान लो, क्योंकि गाय के लिए कथा होनी थी। आप सम्मति से पूछ सकते हैं, मैंने एक शब्द नहीं कहा कि नहीं। यदि गाय के लिए कथा होनी है, मैं तैयार हूं, मुझे सिर्फ तुलसी दल देना और तुलसी दल लेके जाऊंगा। अगर तुलसी दल भी मिला और मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया तो मैं ब्राह्मण पुत्र नहीं, मैं इतनी बात व्यासपीठ से गाय के लिए कह सकता हूं, कोई दूसरी नहीं कह सकता। बोलिए।